एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं या आरओ 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और ये हमारा आज फेज़ 2 का जो है ये चौथा टेस्ट है। इसके पहले हमने फेज़ 1 में 10 टेस्ट सॉल्व किया था और फेज़ 2 में भी हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिया। अगर अभी तक आपने ये वीडियो छूटे हैं उसको नहीं देखा है तो चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको कुछ बेहतर करने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना टेस्ट। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न है, महात्मा का विलोम शब्द होगा। महात्मा का विलोम शब्द क्या है? तो महात्मा का जो विलोम होगा वह होगा दुरात्मा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दुरात्मा होगा। ऑप्शन डी इसका सही विलोम है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है? कौन सा इसमें से विलोम शब्द युग्म जो है वह गलत है? तो उत्कर्ष का जो होगा वह निकर्ष नहीं होगा, उत्कर्ष का विलोम होगा अपकर्ष। तो ये इसमें गलत युग्म कौन सा पूछा गया? तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन सी। और बाकी इष्ट का अनिष्ट, छली का निश्चल और समानुनासिक का निरनासिक बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? इसमें से सही विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो नत का जो है अवनत, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, नत का जो विलोम होगा वह होगा अवनत, ये शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द है। अनुकूल का विलोम क्या होगा? तो अनुकूल का जो विलोम होगा वह होगा प्रतिकूल। अनुकूल का विलोम होगा प्रतिकूल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्कर्ष का विलोम शब्द है। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विहित विहित का विलोम शब्द है। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? तो विहित का जो विलोम होगा वह होगा निषिद्ध। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथित शब्द का विलोम है। कथित का विलोम क्या होगा? तो इसका विलोम होगा आकथित। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और कथ्य का विलोम होगा अकथ्य। कथनीय का विलोम होगा अकथनीय। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कथित का विलोम, तो आकथित हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रछन्न का विलोम होगा। प्रछन्न का विलोम जो होगा वह होगा प्रतिपन्न। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम क्या है? तो इसका विलोम हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा और ये परीक्षा में बहुत बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निंदा का विलोम है। निंदा का विलोम क्या होगा? तो निंदा का विलोम होगा स्तुति। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट है। 10 क्वेश्चन पर्यायवाची के रहेंगे। अतिथि के लिए पर्यायवाची है। अतिथि के लिए पर्यायवाची क्या है? तो अतिथि के लिए जो पर्यायवाची होगा वह होगा अभ्यागत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुकर जो है या भंवरे का पर्यायवाची होगा। मदन जो है या श्री कृष्ण का, और नारायण जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। कौन सा कामदेव का पर्यायवाची नहीं है इसमें से? तो कामदेव का पर्यायवाची मृगमत जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन, यानी कि मदन, एक मिनट, मदन जो है यह कामदेव का पर्यायवाची होगा, ना कि कृष्ण का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही। इस प्रश्न में अतिथि के लिए पर्यायवाची है, तो अतिथि के लिए जो पर्यायवाची होगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा अभ्यागत। मधुकर जो है यह भंवरे का पर्यायवाची होगा। मदन जो है यह कामदेव का पर्यायवाची है। नारायण जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन ए अतिथि का जो पर्यायवाची होगा वह होगा अभ्यागत। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 फिर से देख रहे हैं हम लोग। कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है। कामदेव के लिए पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? तो मदन, कुसुमसर और रतिपति, ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। मृगमत या कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची कौन है? तो भृंग जो है यह भ्रमर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें से विष्णु के लिए पर्यायवाची नहीं है? तो उपेंद्र, शेषशायी और चक्रपाणि ये तीनों विष्णु के पर्यायवाची हैं। उर्मी जो है यह विष्णु का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें पेड़ का पर्यायवाची नहीं है? तो दरखत, रुख और द्रुम ये सब पेड़ के पर्यायवाची हैं। अम्बुद जो है यह पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। पूछा गया पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, तो अम्बुद पेड़ का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा इसमें से मेघ का पर्यायवाची नहीं है? तो अंबर जो है यह मेघ का पर्यायवाची नहीं है, बाकी पयोद, वारिद और अम्बुद ये तीनों मेघ के पर्यायवाची हैं। अंबर जो है यह आकाश का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी पूछा गया कौन सा पर्यायवाची नहीं है मेघ का, तो ऑप्शन बी यहाँ पे अंबर मेघ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा इसमें से कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो मनसिज जो है यह कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलज, अंबुज और पंकज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वह है निशाकर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव का पर्यायवाची शब्द चुनिए, महादेव का पर्यायवाची कौन सा है इसमें से? तो चंद्रशेखर जो है यह महादेव का पर्यायवाची है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नारायण जो है यह विष्णु जी का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए, कौन सा इसमें से धन का पर्यायवाची नहीं है? तो अजा जो है यह धन का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी द्रव्य, संपदा और दौलत ये तीनों धन के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन सी अजा धन का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, तत्सम तद्भव से संबंधित इनमें से तद्भव है, कौन सा है तद्भव? तो बानर जो है बंदर जो है यह तद्भव है, बाकी वानर, पवन और पर्यंक, पर्यंक होगा पलंग का, तो ये तीनों तत्सम है। बानर का तद्भव जो होगा बंदर होगा, पवन का जो तद्भव होगा हवा होगा, और पर्यंक का जो तद्भव होगा वह पलंग होगा। तो इस तरीके से तद्भव जो है इसमें बंदर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खाट का तत्सम रूप है, खाट का तत्सम क्या होगा? तो खटवा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही का तत्सम रूप क्या होगा? तो ऑप्शन ए यहाँ उपानह जो है यह पनही का तत्सम रूप होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पोखर का तत्सम रूप है, पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? तो पुष्कर होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाहिना का तत्सम रूप है, दाहिना का तत्सम रूप होगा दक्षिण, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोबर का तत्सम रूप है, गोबर का तत्सम, तो गोबर का जो तत्सम होगा वह होगा ऑप्शन बी गोमय। नेक्स्ट प्रश्न है, ढीठ का तत्सम रूप होगा, ढीठ का तत्सम रूप क्या होता है? तो धृष्ट होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, धृष्ट होता है ढीठ का तत्सम रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है यह तत्सम नहीं है, कपूर का जो तत्सम होगा वह होगा कर्पूर, इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी मृतिका, मृतिका तत्सम है, इसका तद्भव होगा मिट्टी। विकार, कपाट जो है यह तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा किवाड़, तो कपूर का तत्सम होगा कर्पूर, और कपूर यहाँ पे तद्भव है, तत्सम नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द इसमें से तद्भव है? तो कोयल जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा वह कोकिल होगा। बाकी ये तीनों जो ऑप्शन है ये तत्सम है। आश्चर्य का जो तद्भव होगा यह होगा अचरज, और उज्ज्वल का जो तद्भव होगा यह होगा उजाला, और कंटक का जो तद्भव होगा वह होगा कांटा। तो इस प्रकार से तद्भव जो है यह कोयल है, और कोयल का जो तत्सम होगा वह होगा कोकिल, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है? तो दिन जो है यहाँ पे यह तत्सम शब्द है। बाकी करोड़ का जो होगा करोड़, तेल और पीपल ये तीनों तद्भव हैं। करोड़ का जो तत्सम होगा वो होगा कोटि, तेल का जो तत्सम होता है वह तैल होता है, और पीपल का जो तत्सम होगा वह होगा पिप्पल, पिप्पल होगा तत्सम, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तेल का तत्सम जो होगा तैल होगा, और पीपल का जो तत्सम होगा वह होगा पिप्पल, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है, इसमें इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो अन्योन्याश्रित होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा। तो सहस्त्र का शुद्ध रूप क्या होगा? तो इसका होगा सहस्त्र, यानी कि 1000 सैनिकों के साथ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है। इसको शुद्ध रूप क्या होगा इसका? तो इसका शुद्ध रूप होगा ऑप्शन ए रचयिता। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध रूप है। नेक्स्ट प्रश्न है, आजकल आयुर्वेदिक औषधियों की विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो इसमें आयुर्वेदिक कैसे लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो आयुर्वेदिक, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। यहाँ पे भी सही ही लिखा गया है, यहाँ पे भी सही ही है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रही हैं। तो ये अप्रत्याशित कैसे होगा? अप्रत्याशित होगा। ऑप्शन सी जो है यह शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, ये गलत है। अप्रत्याशित ऐसे लिखा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पति पत्नी के जोड़े को दंपति कहते हैं। तो दंपति का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन बी, दंपति। इस तरीके से लिखा जाता है, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। तो अनभिज्ञ किस तरीके से लिखा जाता है? तो अनभिज्ञ लिखा जाता है ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है अनभिज्ञ, बिल्कुल शुद्ध रूप है। ये गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में बर्तनी व्याकरण संबंधी अशुद्धि नहीं है? वह अजमेर से वापस लौट आया। 100 वर्ष की अवधि को शताब्दी कहते हैं। दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल नहीं है। रमेश को सब कोई जानते हैं। तो इसमें किसमें जो है व्याकरण संबंधी त्रुटि नहीं है? तो ऑप्शन सा जो है यहाँ पे, यानी कि सी, दिल्ली का वातावरण मेरे अनुकूल है, इस अनुकूल नहीं है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से? तो मैंने यह घड़ी मात्र 100 रुपये में खरीदी, यह शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40, कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो संसद में कानून व्यवस्था पर बहस हुई, यह शुद्ध है। ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शब्द वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। जिसका कोई आकार ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसके लिए शब्द होगा ऑप्शन बी निराकार। नेक्स्ट प्रश्न है, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, इसके लिए क्या होगा? विद्युत वेग। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो सोने के गहने बनाता है वो कौन होता है? तो वह होता है सुनार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द, मरणासन अवस्था वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यह होगा मुमूर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है। तो इसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन ए रिक्त। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो गिरा हुआ के लिए एक शब्द होता है पतित। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए उपयुक्त जो एक शब्द होगा वह होगा ऑप्शन डी सर्वज्ञ। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो यह होगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। उसके लिए उपयुक्त शब्द होगा ऑप्शन सी निर्मम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, ज्ञान पिपासा, तैर कर पार करने की इच्छा, तितिर्षा, धन की इच्छा रखने वाला, धनेच्छु। तो यहाँ पे सारे सुमेलित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठा जो है यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम कहाँ पढ़ते हो में किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तुम कहाँ पढ़ते हो, तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्रश्नवाचक विशेषण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? लोभी जो है यह किस विधि से निर्मित विशेषण है? क्रिया विधि, सर्वनाम विधि, प्रत्यय विधि या फिर संज्ञा विधि। तो जो लोभी है यह संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है?
इनमें से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो छोटा बड़ा विशेषण है, लाल पीला विशेषण, 2 3 भी विशेषण है, राम लक्ष्मण जो है यह विशेषण ना होकर के विशेष से है। तो ऑप्शन डी जो है यह विशेषण नहीं है, यह विशेष है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभ्यास का विशेषण रूप है। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? तो ऑप्शन बी अभ्यासी होगा, अभ्यास का विशेषण रूप। नेक्स्ट प्रश्न है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से कौन सा है? तो इसमें उपासक जो है यह विशेष से है, श्रेष्ठ जो है यह विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है? तो उपासक की। तो श्रेष्ठ जो है यह विशेषण हो जाएगा और उपासक जो है यह विशेष है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 लीटर दूध में कौन विशेष से है? 4 लीटर दूध में कौन विशेष से है? तो 4 लीटर दूध में दूध जो है यह विशेष से है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, इसमें क्या विशेषता बताई जा रही है? तो इसमें स्थानवाचक विशेषता बताई जा रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि जो गुणवाचक विशेषण होता है इसके 7 भाग होते हैं, उसमें जो स्थान है तो इलाहाबादी यानी कि वह अमरूद जो इलाहाबाद में होता है वह मीठा होता है। तो स्थान की यहाँ विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। रमा अच्छा गाती है, आज वर्षा अधिक हुई, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, धीरे धीरे बोलो। क्या पूछा गया? विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। कौन सा ऐसा वाक्य है जिसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, इसमें विशेषण का प्रयोग है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? तो यह उत्तमावस्था है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। और विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, तो न्यूनतम जो है यह उत्तमावस्था है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये रहे 60 प्रश्न। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।